तो हेलो एवरीवन। वीडियो लाने में थोड़ा सा देर इसलिए हो गया क्योंकि काफ़ी चीज़ें कलेक्ट कर रहे थे और हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी खुशखबरी है कि 29 मार्च को जो उनका संस्कृत का पेपर होने वाला है उसके लिए आज मैं उनको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार जी हाँ, चार संस्कृत के जो है मॉडल पेपर देने वाला हूँ। और ये पेपर जो है यदि आपने चारों सॉल्व कर लिए तो संस्कृत का पेपर जैसे ही आपके हाथ में आएगा आप समझिए पूरी तरह से उसे 100% सॉल्व करके आओगे और 70 में 70 जो है पूरा अंक आप पा सकते हो। तो चलिए समय ना गंवाते हैं, शुरू करते हैं इसे। लेकिन उससे पहले आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला जो है, जिस तरह से हम आपको यहाँ पे पहला सेट यहाँ पे है, इसी प्रकार से इस वीडियो के अंतर्गत हम चार जो है सेट को देखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख दीजिएगा, मैं आपको चारों पेपर का PDF दे दूँगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले चलिए देखते हैं कैसे किस प्रकार से क्या चीज़ें हैं। आप जानते हैं कि आप हिंदी का दे चुके होंगे और सभी जितने भी दोस्त मेरे हिंदी का पेपर दिए होंगे सभी का पेपर अच्छा बना होगा। अगर अच्छा नहीं बना है तो अभी आपके पास 5 चांस और है। हाई स्कूल के विद्यार्थी ध्यान से सुन लीजिए, आपके पास 5 चांस और है। जो गृह विज्ञान लिए होंगे छात्राएं उनके पास 4 चांस बचे हैं। और गृह विज्ञान भी उनका बहुत अच्छा बना होगा, लेकिन 5 चांस आपके बचे हुए हैं। अब एक में नहीं तो कम से कम 5 में तो बेहतर कर ही सकते हैं। अब से सुधार करिए। हाँ, संस्कृत के लिए तैयार हो जाइए। इन चारों जो है सेट को तैयार कर लीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है इसमें, हाई स्कूल सत्र 19-20 का ये जो है मॉडल पेपर है। प्रत्येक प्रश्न पत्र है कक्षा 10 का। विषय है संस्कृत, प्रश्न पत्र केवल है। समय जैसा कि आपने वहाँ भी देखा 3 घंटे 15 मिनट का था। आरंभ में जो 15 मिनट आपको होता पेपर पढ़ने का होता है। अब यहाँ पे पहला जो है क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी संदर्भ सहित अनुवाद करना है। एक गद्यांश ये है, एका जनश्रुति अति प्रसिद्धा अस्ति यया कालिदास विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुखत्याम इति ख्यापिता, परंतु आत्रपा विडंबना समुपत्थे विक्रमादित्य। तो ये जो है आपका एक पूरा का पूरा जो है कह सकते हैं कि जो है गद्य खंड है। क्या है? संस्कृत का गद्य खंड है, ठीक है। और जब ये संस्कृत का गद्य खंड है, इसे आपने पढ़ा होगा अपनी बुकों में, तो इसका आपको क्या करना है, संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ध्यान दीजिएगा, ये संस्कृत गद्य खंड यहाँ से यहाँ तक, और ये आपको 7 नंबर देगा। कितना देगा? और किसी एक का करना है तो एक और आपके ऑप्शन में आपके पास आ जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जो है इसे जो है परीक्षा में इस तरह का जब खंड आए, और पेपर मॉडल सेम टू सेम ऐसा ही होता है जैसा कि मैंने आपको इससे पहले हिंदी का मॉडल दिया था तो आपने परीक्षा में देखा था, सेम टू सेम वैसा ही आया था। मतलब क्वेश्चन तो अलग होंगे मगर मॉडल वही होंगे। एक ये है आपके पास गद्य खंड और दूसरा गद्य खंड देखिए यहाँ पे। हाँ, मदन मोहन मालवीय यस्य प्रारंभिकी शिक्षा प्रयागे और एकवश्या संस्कृत पाठशाला जाता न, और संस्कृत्या ध्यानेन बाल्यतस्य मनसि भारतीय दशचरिताना कृते। तो ये जो है दूसरा वाला इनका क्या है, खंड है। दूसरा वाला खंड है मदन मोहन मालवीय का, ठीक है। और पहला खंड किसका था? कालिदास का। तो ये 2 खंड जो है यहाँ पर आपको 2 दे दिए हैं और इनमें से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए
ताकि आप जो है दोनों में से देखिए आपको कौन बेहतर तरीके से आ रहा है और उसका जो है संदर्भ सहित व्याख्या करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। देखिए भाई, किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखना। जब आप पाठ पढ़े रहेंगे तो उन पाठों का सारांश आप जो है हिंदी में लिख पाएंगे। अब वो पाठ कौन थे, नैतिक मूल्यानि पहला पाठ है, दूसरा है आदि शंकराचार्य और तीसरा दीनबंधु ज्योतिबा फुले। अब इनमें से जो पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से आता है उसका जो है आपको क्या करना है, किस भी सारांश हिंदी में जो है किसी एक पाठ का सारांश आपको हिंदी में लिख कर आ जाना वहाँ पे, मतलब कहानी जो है हिंदी में लिख कर आ जानी है। ठीक है, ये भी समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो तीसरा वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप। तीसरा वाला क्वेश्चन जैसे वहाँ पे आपको गद्य खंड दिया गया था ना दो ठो, और दोनों में से आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना था। यहाँ देखिए पद्य खंड है यानी श्लोक है, और श्लोक जो है इनमें से किसी एक ही श्लोक का जो है क्या करना है, संदर्भ सहित व्याख्या करके आपको आ जाना है। संदर्भ सहित व्याख्या, और आपके पास यहाँ पे दो श्लोक दे दिया है। पहला है देखिए क, जिसमें यहाँ पे लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क है कि एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासिता वै वन सर्व सुपुत्रेण कुल यथा। ये तो एक हो गया, इसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करके आना है। और दूसरा योगस्थ कुरु कर्माण सा व्यक्तत्वा और धनंजयम सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा सामंत्वा योग उच्यते। तो ये एक दूसरा वाला श्लोक है, और जब आप जो है दोनों श्लोक पढ़े होंगे तो दोनों का संदर्भ सहित आप व्याख्या करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी इन दोनों का। ठीक है, वहाँ जो है गद्य था और यहाँ पे क्या है, पद्य है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, चौथा क्वेश्चन, कि निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति के संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तब सूक्ति भी एक है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाता है पेपर, क्योंकि 1 2 3 संदर्भ सहित व्याख्या इसमें है। ससंदर्भ के हिंदी में व्याख्या करना है, तो जो सूक्ति आपको यहाँ पे दे दिया है उसका ससंदर्भ हिंदी में क्या करना, व्याख्या करना है। और किसी एक का, पहला कौन सा है, क ख ग 3 ठो है। क है पुत्रो न यह पंडित मंडलाग्रणी, और दूसरा है इसमें ख वाला कि सर्वम परवंश दुख सर्वात्मसा सुखम ना, और गा वाला है कर्मणे अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ठीक है, इनमें से किसी एक सूक्ति का जो है आपको संदर्भ सहित व्याख्या करके आना है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में ही लिखना है। किसी एक श्लोक का जो अर्थ है वो संस्कृत में लिखिए। हाँ, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती या तस्मादीय काव्यम मधुरम तस्मादपि और सुभाषितम। ठीक है, सुभाषितम ये एक हो गया, इसका आपको जो है अर्थ संस्कृत में ही लिखना है। और फिर खा वाला है ब्रह्मं ब्रूयान या ब्रूयतस्मान प्रियम प्रियम चानात्रितम ब्रूयादे देशः धर्मम सनातन। ठीक है, ये हो गया इसका 5वां। और 6वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण करना है आपको। निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का क्या करना है, चरित्र चित्रण करना। और पात्र कौन से हैं, देखिए का है महात्मना सस्मरण आधार के महात्मा गांधी का, और या फिर धैर्य धन धी साधव के आधार पर सुपारक का, और या फिर भोजस्य शल्य चिकित्सा के आधार पर राजा भोज का। इनमें तीनों में से सुपारक, राजा भोज और महात्मा गांधी किसी एक का चरित्र चित्रण करना। ठीक है,
कहानी का। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। अब किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में आपको देने हैं। तो देखिए 3 प्रश्न आपके पास हैं। पहला है जीमूत वाहन नस्य पिता का आसीत, ठीक है। तो जीमूत वाहन पिता का आसीत। और दूसरा क्वेश्चन है सुमेधा कस्य तनया आसीत। और तीसरा है दीपकर्णे भार्या किम नाम आसीत, ठीक है। ये हो गए 3 क्वेश्चन। 7वें में 3 क्वेश्चन, इसमें से आपको कितने करके आने हैं? इसमें से आपको करके आने हैं 2 ठो। और उसके बाद है 7वां का था ये खा, देखिए सही विकल्प का चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो सही विकल्प चुनना है और रिक्त स्थान को भरना है। अब आपके पास विकल्प कौन कौन से हैं? ये 4 विकल्प हैं। मौन भवंती है, न्यून खादंती है, और भोजनस्य भावनया है, और फिर कोलाहल कुर्वंती है। इनमें से चारों में से कोई एक सही है, जो आपको दिए हुए जो है किस में भरना है? इस वाले खाली जगह में भरना है, ठीक है। तो आप पढ़िएगा और आप भरिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, 8वां क्वेश्चन, कि सही विकल्प चुनकर पुस्तिका पर लिखें। आर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से हैं? आर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कोई एक सही है, ठीक है। खा क्वेश्चन कहता है कि 8वां का खा क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। तो किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। तो एक ही का लिखना है, सबका नहीं लिखना है। जब एक ही का लिखना है, ध्यान दीजिएगा, उच्चारण स्थान, तो इसमें से देखिए क है, त हलंत है, प है, म सब पे हलंत लगा हुआ ना, तो आप इसका उच्चारण स्थान जान सकते हैं। क त तक जैसे जीभ वाले स्थान से ना, तो इसी तरह से। अब उसके बाद बोलने में जैसे रहेगा वैसे आप जो है समझ जाइएगा। आप पढ़े भी होंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसी एक का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम भी लिखिए। रमोयपी, गंता और निराश्रित 3 है। इनमें से किसी एक का संधि विच्छेद करना है और प्रयुक्त होने वाली संधि भी आपको बतानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का खा है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का सही विकल्प चुनकर लिखिए। विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही चुनकर लिखिए। अब जैसे छात्र अश्लति का संधि विच्छेद है, तो इसमें कौन सा है? पहला परसव संधि है, परस वर्ण संधि है, दूसरा है सस जुसो संधि है, और तीसरा है विसर्जनी सस्य संधि है, और हर्षिचा ये संधि है। तो कौन सी संधि है वो आप जो है चुनकर लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसको खोजने का प्रयास करिएगा, इसीलिए 2 दिन पहले आपको पेपर दे रहा हूँ, ठीक है। आप अगला है 10वां, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का शब्द रूप लिखे। वीडियो कैसी लग रही लाइक कर दीजिए, अच्छी लग रही हो, और साथ ही साथ जो है कॉपी कलम लेकर के सारे क्वेश्चनों को नोट कर जाइए और उसको जो है सॉल्व कर जाइए, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखिए। पहला है प्रीत शब्द का तृतीया एक वचन लिखना है। दूसरा है राजन शब्द का पंचमी बहुवचन लिखना है। तीसरा नदी शब्द का द्वितीया द्विवचन लिखना है। उसके बाद है खा वाला, 10वें का खा है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब कौन कौन सा है? करीड़ा है, किस है, विभक्ति है, वचन है, रूप है। तो इसमें जो है करीड़ा किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो इसमें ऑप्शन आपके पास है प्रथमा बहुवचन है, या फिर द्वितीया बहुवचन है, या तृतीया बहुवचन है, या फिर जो है चतुर्थी बहुवचन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप लिखिए। किसी एक धातु का रूप लिखिए। 4 ऑप्शन है, तो चारों में से कोई एक करना, ठीक है। किसी एक का धातु रूप लिखना, जैसे अष्ठा धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन लिखना, या प धातु लोट लकार मध्यम पुरुष या एक वचन, या इस धातु विधिली प्रथम पुरुष बहुवचन लिखना, या नी धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन लिखना है। और 11 का खा है कि निम्नलिखित में से
सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब सही विकल्प किसका, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जानाम किस लकार का रूप है। तो अब 4 ऑप्शन है आपके पास, जानाम किस लकार का रूप है, तो छांट के आप लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित समस्त पदों में से किसी एक पद का समास तथा विग्रह जो है बताना है। जैसे प्रतिदिन, उसके बाद नवरात्र, प्रतिदिन नवरात्र, उसके बाद पीताम्बर, उसके बाद सही विकल्प चुनकर लिखिए। चक्राण में कौन सा समास, इसका खा वाला है, चक्राण में कौन सा समास है। तो ध्यान दीजिएगा, व्ययी भाव दिगु है या बाहुव्रीहि है, एक ऑप्शन और होना चाहिए, हाँ बाहुव्रीहि, 3 में से ही कोई एक बताना, ठीक है, बाहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित रेखांकित शब्दों में से किसी एक का विभक्ति निर्देश कीजिए। तो भाई पहला है रामः ग्रंथः पठति, दूसरा है ख सह नेत्राभ्याम पश्यति, और तीसरा है श्री गणेशाय नमः। और इसका खा वाला जो है, निम्नलिखित रेखांकित पद में से कौन सा कारक है। बालकः सस्याम अधिशेत कर्म कारक है, और या फिर कारक का करण कारक है, या अपादान कारक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक धातु का प्रत्यय लिखिए। प्रत्यय लिखना है भूत्वा का, श्रुति का, पश्यन का, इनमें से किसी एक धातु का क्या लिखना है, प्रत्यय लिखना है, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। जैसे बालकः गीतां पठति, मया पत्र लिखते, और तीसरा है रामचंद्र द्रक्ष्यति ना। तो इसमें से किसी एक का क्या करना है, वाच्य परिवर्तित करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं चारों वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कर दीजिए। किन्हीं चारों में से इसमें से किन्हीं 4 वाक्यों का। तो पहला है श्याम बुद्धिमान लड़का है, भगवत गीता उत्तम पुस्तक है, और तीसरा लड़के वहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद है चौथा, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, तुम लोग जाओ, और फिर राम और लक्ष्मण भाई थे, ये हो गए। इनमें से आपको किसी 4 दिया, 4 करना, ठीक है। और फिर है निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत में से 8 वाक्यों में निबंध, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है निबंध लिखना है, तो ठीक है। सत्संगति है, राष्ट्रीय एकता है, तीर्थ राज प्रयाग है, और पर्यावरणम है, ठीक है, या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। तो संस्कृत में ही इनको क्या करना है, इन पर निबंध लिखना है। और 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना। राजना सिंहातः, सा तस्मानि, अत्र, प्रातः, एकदा, त्रीणि। किन्हीं जो है 4 वाक्यों का क्या करना है, संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना। तो यहाँ से होता है आपका ये वाला पेपर ख़त्म। आइए दूसरे पेपर आपको लेकर चलते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सेकंड पेपर पर चलते हैं। ये भी काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सीखने के लिए लंबा छोटा नहीं देखा जाएगा। तो आपके सामने ये आ चुका है, ये संस्कृत का दूसरा सेट है। सेम टू सेम वही सब मॉडल है, देख लीजिए। और अब मैं जो है उतना डिटेल में नहीं चलूँगा, क्योंकि मुझे सारे मॉडल दिखाने हैं और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप जो है सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। देखिए यहाँ भी वही है, गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना। गद्यांश आपके सामने है, वो अलग गद्यांश था और ये अलग गद्यांश है, ठीक है। तो इसको ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, और या फिर वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, ठीक है, काफ़ी वक्त आपको दे रहे हैं। उसके बाद ये बा वाला है, इसका भी क्या करना है आपको, इसका भी जो आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। क्या करना है, संदर्भ सहित व्याख्या करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखना है।
तो किसी एक पाठ का सारांश किस में लिखना, हिंदी में। अब ये है कवि कुल गुरु कालिदास या फिर कार्य साधेयम देहा पातेयम और गुरु नानक देव। ठीक है, ये हो गया। और फिर तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना है। एक पद ये है, दूसरा पद ये है। ठीक है, दोनों में से किसी एक पद का क्या करना है, संदर्भ सहित व्याख्या करना है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूक्ति में से किसी एक सूक्ति की संदर्भ सहित व्याख्या करना है। इस सूक्ति में से किसी एक सूक्ति की संदर्भ व्याख्या करना है। सूक्ति ये है और ये 3 सूक्ति आपके पास है, तीनों पढ़ लीजिए और तीनों का आपको क्या करना, संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको जो है करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में ही लिखिए। तो ये श्लोक ये है, लक्ष्मणा याच कदुख हारिणी विद्याना याचिप भक्ति कारिणी ना। एक ये है पुत्रो ना या पंडित मंडलाग्र नैव सा नैव सा नैव। एक तो ये है। इनमें से आपको किसी एक का क्या करना है, श्लोक का संस्कृत में ही अर्थ बताना। ठीक है, उसके बाद खा क्वेश्चन इसका कहता है कि अभिवादन शीलस्य नृत्य वृद्धो पशेविन तत्वारितस्य वर्धते आयुर्विद्या यशो बलम। ठीक है, इनमें से कोई क्या करना है आपको, इनमें से 1 मिनट रुक जाइए। वन सेकेंड रुके रहिएगा। तो यहाँ से हम लोग पहुँचे थे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ हमने देखा था कि अभी इसमें से जो है अभिवादनस्य नित्य वृद्धो, यहाँ है वृद्धो प्रवेशिना या चत्वारतस्य वर्धते आयुर्विद्या यशो बलम ना। इनमें से किसी एक का क्या करना था, किसी एक का संस्कृत में ही, श्लोक का संस्कृत में ही अर्थ बताना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चैत्य चित्रण आपको करना है। तो किसका, जैसे कारुणिको जीमूत वाहन के आधार पर जीमूत वाहन का जो है आपको चय चित्रण करना था, या यौतुक पाप संचय का धारण्य पर सुमेधा का सहित वर्णन करना था, चैत्य चित्रण करना था। वयम भारतीय के आधार पर दीपक का आपको चैत्य चित्रण करना था। ठीक है, करना है, था नहीं है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में ही आपको उत्तर लिखना है। जैसे पहला है महात्मना किम नाम आसीत, और दूसरा है जात कमला रचयिता कह। आगे है भोजस्य मंत्री कह आसीत। उसके बाद खा वाला है कि निम्नलिखित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विकल्प चुनकर रिक्त स्थान क्या करिए, पूर्ति करिए। अब है भोजस्य चिकित्सा आसीत। तो इनको किन्हीं जो है, इनमें से ये जो विकल्प दिए हैं चारों, इसी में से चुन के इसमें क्या करना, भरना है। ठीक है, तो अब वो जैसे चटका है, धन्वंतरी, अश्विनी कुमार और जो है हरिहर है। तो भोजस्य चिकित्सा आसीत, तो इसमें से कोई एक क्या करना है, भर देना उठाकर। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। एच प्रत्याहार के वर्ण है, का अ ई उ। अब इसमें से एक कोई विकल्प सही है, उसको पढ़िए और सही विकल्प का क्या करिए, चुनाव कर दीजिए इतने में से। ठीक है, सही विकल्प का क्या करना है, चुनाव करना है। 8वें क्वेश्चन, 8वें का में, 8वें खा में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान बता दीजिए। चा, ये बहुत आ रहा है, चा है, फ सब पे हलंत लगा हुआ, ट और द है। इनमें से किसी एक का आपको क्या करना है, उच्चारण स्थान बताना, च फ ट और द। 9वां का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम भी बताइए। आश्रितः
नमस्ते और हरेव, इनमें से तीनों में से किसी एक का संधि विच्छेद करना है और उसकी संधि का नाम भी बताना। ठीक है। इसका खा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो है किसी एक विकल्प को चुनकर सही उत्तर लिखना है। शिवो वंदह में संधि कौन सी है? ससजुषोरुकुरु, अनुस्वार संधि, या हसीचा, या पशवर्ण संधि। इनमें से कौन सी संधि है? ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखिए। तो निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप आपको लिखना है। तो करिन शब्द का द्वितीय एक वचन लिखना है, या फिर धेनु शब्द का तृतीय बहुवचन लिखना है, या फिर वार शब्द का पंचमी बहुवचन लिखना है, या खा वाला निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। मधुने किस विभक्ति का वचन रूप है? तो यहाँ पे विकल्प दे दिए हैं कि मधुने किस विभक्ति का वचन रूप है। द्वितीय एक वचन है, या तृतीय बहुवचन है, या चतुर्थी एक वचन है, या पंचमी बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक का धातु रूप लिखिए। किसी एक का क्या करना है? धातु का रूप लिखना है। भू धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन लिखना है, या फिर जो धातु नहीं आप धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन लिखना है, या दा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन लिखना है, या ज्ञा धातु लंग लकार मध्यम पुरुष लिखना है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब कौन सही विकल्प है? नया तो किस लकार का रूप है, और दूसरा है नया तो किस लकार का रूप है। यहाँ आप ऑप्शन दे दिए, उसी में से एक सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से समस्त पदों में से किसी एक पद का समास तथा विग्रह करना। उपगम है और त्रिभुवन है, त्रिभुवनम और गजानन है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। नीलांबर कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, दिगु है, बहुब्रीहि है, या फिर इसमें से जो है क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से रेखांकित पदों में से किसी एक का विभक्ति निर्देश कीजिए। जैसे शिव भक्त शिव भजती, शिवम इसमें है, और रामायण है इसमें, और विच्छाद पत्राणि पतंती है, पत्राणि इसमें है, और नेत्रेण काढ़ अस्थि, तो काढ़ इसमें जो है ये सभी क्या है यहाँ पे इन पे लग गया है। इनके नीचे लाइनिंग है ना, इनके नीचे कह रहा कि जिनके नीचे रेखांकित पद हैं उनका विभक्ति आपको निर्देश बताना है। उसके बाद खा इसका क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित रेखांकित पद में कौन सा कारक है? सह सत्यात, यही रेखांकित है। ना विरमते, तो रेखांकित सत्यात है, तो इसमें कर्ता कारक है, या फिर कर्म कारक है, या संप्रदान कारक है, या अपादान कारक है। ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किसी एक का धातु तथा प्रत्यय बताना है। लिखिए। अनुभूय, पातुमय और गमनीय। ठीक है। इनमें से किसी एक का क्या करना? धातु एवं प्रत्यय बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। वाच्य परिवर्तन इसमें भी करना है। राम पत्र लिखति, वयम जल पिबामः, बालकेन वेद पठ्यते। और 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना। 4 का करना है। गंगा एक पवित्र नदी है इसका, और फिर वह पाप से घृणा करता है दूसरा, तुम सब क्या पढ़ोगे तीसरा, मैं पिता के साथ गया चौथा, माता चावल से भात पकाती है पांचवा, गुरु शिष्यों को शिक्षा देता है। ठीक है। उसके बाद 17वां है कि निम्नलिखित में से किसी विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखना है। विद्या पर, परोपकार पर, अहिंसा परमो धर्म पर, भारतीय कृषक पर, या राष्ट्र पक्षी मयूर पर। तो आपको एक निबंध लिखना है 8 वाक्यों में। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना। 4 शब्दों का। मित्रम है, गणेशाय है, मया है, वयम है, प्रतिदिनम है, उभयतः है, एका है, गच्छति। देखिए इतने सारे ऑप्शन आपको दे रहे हैं, वहाँ पे कितने सारे थे और यहाँ पे अगर इन्हीं मॉडल पेपर्स को ही आपने हल कर लिए तो समझिए कि संस्कृत में आपके पूरे नंबर पक्के हैं। ठीक है। और यहाँ पे खत्म होता। आइए तीसरा मॉडल पेपर आपको
हमारा टारगेट है कि हम आपको 4 मॉडल पेपर दे लें और इसमें से तीसरा और तीनों में अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये मत मान के चलेगा कि एक ही सजी उठा के लेकर आए हैं। 4 पेपर है, चारों 4 कैटेगरी के हैं और चारों में से चारों आपने सॉल्व कर लिए। तो मान के चलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इसी में से एक आध आ जाए, ठीक है। बड़े महत्वपूर्ण है ये। तो चलिए देखिए, इसमें भी इस प्रकार से आपको कि इसमें आपको जो है कक्षा 10 संस्कृत का पेपर 15 मिनट पढ़िएगा, ये सब सारी चीज़ें लिखा है। और निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या करना है। हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या करना है। और ये देखिए ये वाला है एक, इसको पढ़ लीजिएगा आप पूरा का पूरा। और दूसरा जो है इसमें या इसको करिए या फिर इसको करिए, ठीक है। ये वाला गद्यांश, इसको क्या करना, संस्कृत में जो है व्याख्या करना संदर्भ सहित। तो इसको जो एक ये है और एक ऊपर वाला है, इसमें से कोई जो आपको आ रहा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जो है क्या करना है संदर्भ सहित अनुवाद करना है हिंदी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में करना है। विश्व कवि रविंद्र है, आदि शंकराचार्य है, लोकमान्य तिलक, ठीक है। इनमें से क्या करना है, पाठों में से किसी एक पाठ का संस्कृत में अनुवाद लिखना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद्यों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना है। तो पद्य है यहाँ पे दिया हुआ, श्लोकास्तु श्लोकाना यत्र यत्रा और तिष्ठन्ति साधवा है, लकार लुप्यते तंत्र नित्य साधवा है, और फिर श्रद्धा वल्लभते ज्ञान तत्र सत्येंद्र और ज्ञान लब्ध्वा परम शांति चिरोड़ धप गच्छति। तो ये जो है ना, ये जो लिखा है श्लोक, इन श्लोकों में से क्या करना है, किसी एक का संदर्भ सहित क्या करना, व्याख्या करना है। उसके बाद है निम्नलिखित में से एक सूक्ति का संदर्भ सहित जो है हिंदी में व्याख्या करना है। एक सूक्ति का, एक सूक्ति है, एक सूक्ति है, एक सूक्ति, 3 सूक्ति हैं, किसी एक का क्या करना है, संदर्भ सहित व्याख्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का संस्कृत में लिखना है, ठीक है। तो एक श्लोक को, केरा न विभूषत पुरुषा हारा सा चंद्रोज्जाला स्नान विलोपन कुसुम नाड्यलम, और फिर सव लक्ष्मी सदाचार मान रहा, ये सब जो है आपको क्या करना है, इसमें से 5वें क्वेश्चन में किसी एक श्लोक का संस्कृत में ही जो है संस्कृत में लिखना, ठीक है। किसी एक का श्लोक का अर्थ संस्कृत में ही लिखना है। और फिर 6वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण करना है। जीमूत वाहन का बार बार आया, याद कर लीजिएगा। भोजस्य चिकित्सा में जो है राजा भोज का आया है। और ज्ञान पुरंतरा सदा आधार पे सर्ववर्मा का आया, ठीक है। तो इनमें से कोई एक तैयार कर लीजिए। गांधी जी, जीमूत वाहन, राजा भोज और सर्ववर्मा का। 7वां है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में बताना, ठीक है। तो हमारा ये संस्कृत का तीसरा मॉडल पेपर चल रहा है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी है, लेकिन सारे पेपरों का एनालिसिस करते करते वीडियो लंबी हो ही जाएगी, ठीक है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हुए, समझते हुए। हाँ, आंसर मैं नहीं करवा रहा हूँ, कारण कि आंसर के लिए समय लगेगा और इतनी समय आप लोग पढ़े होंगे। बस इस टाइम आप प्रश्नों को देखिए और अपनी नॉलेज को जो है तुरंत जो है अपने दिमाग में इसे समझिए कि क्वेश्चन कहाँ से आया है और आपको किस प्रकार से इसे करना है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में क्या करना है, उत्तर संस्कृत में ही लिखना है। महात्मान पितु नाम किम आसीत्, रभ्या कस्या भार्या, और उसके बाद है होलिकोत्सवे जना केन भावेन आलिसन्ति। और 7वें का का था, ये 7वें का खा जो होता है, इसमें कहा कि सही विकल्प को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रमा नाथ रक्त अदात, सुमेधा रंभा चपला विनया। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है जो क्या करना है, यहाँ पे भरना है, ठीक है। आगे चलते सही विकल्प को चुनकर जस प्रत्याहार अंतर्गत आने वाले वर्ण बताए। जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण आपको बताने हैं। तो सही विकल्प ये है, आपके पास 4 हैं जो आपको जस प्रत्याहार पता है।
नहीं पता है तो अभी से आप उसे ढूंढना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि यही सब प्रश्न जो घूम फिर कर जो है परीक्षा में आते हैं। और मैं कह रहा हूँ ना कि चारों में से कोई एक मॉडल पेपर ही ना आ जाए, बस इतना ध्यान रखिएगा। और आने के जो है 88% चांस हैं। उसके बाद ख, निम्नलिखित वर्डों में से किसी एक का उच्चारण का स्थान बताइए। किसी एक वर्ड के उच्चारण का स्थान बताइए। और एक बात और है, अगर ये नहीं आया, इनमें से 4, 5, 7 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे, लिखित ले लीजिए, चारों में से ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो बस सबका रिवीजन करते रहिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ये समझ जाइए। तो इसमें से क्या करना है, जो भी यहाँ पे वर्ड दिए गए, इन वर्डों में से क्या करना है आपको, उच्चारण स्थान बताएं। जैसे गा पे हलंत है जा, इससे पहले भी प्रश्न पेपरों में मैंने करवाया। रा पे हलंत है और ता पे हलंत है, तो इनमें से कोई एक क्या है, सही है, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी एक का संधि विच्छेद तथा संधि का नाम भी बताना है। रामम वंदे, नमस्ते और कबीरागतः, इनमें से क्या करना है, किसी एक संधि का नाम बताना, संधि विच्छेद करना, संधि का नाम भी बताना है। उसके बाद खा क्वेश्चन है, इसका 9वां का खा, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। निर्भया में संधि है, निर्दय में संधि है, अनुस्वार संधि है और परस्वर संधि है, या ससजुषो संधि है, या हसिचा संधि है। तो इसमें से आपको क्या करना है, बताना है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखना है। किसी एक शब्द का रूप लिखना है। गो शब्द चतुर्थी विभक्ति एकवचन है। धेनु शब्द तृतीया विभक्ति द्विवचन है। अदस शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचन है ना। दस का खा क्या है, 10 का खा है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखे। राज्ञा किस विभक्ति का एवं वचन का रूप है। प्रथमा विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति, ठीक है। तो इसमें आपको एक ऑप्शन सही होगा, उस विकल्प का चयन करना और आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 11, बस आप क्वेश्चन मॉडल देख लीजिए किस प्रकार से वहाँ पे क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार से क्या आप खोलेंगे तो आपको आभास होगा। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा होगा तो आपको आभास होगा ये तो मैं पहले भी देख चुकी हूँ या देख चुका हूँ सबसे पहले, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप लिखिए। भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, नी धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, दा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। और फिर खा इसका निम्नलिखित में से किसी एक का सही विकल्प चुनकर लिखिए। इच्छेद किस प्रकार का लकार है। तो इस चारों में से कोई एक ऑप्शन, तीनों में से कोई एक ऑप्शन सही है, तीनों में से कोई एक ऑप्शन सही है, आपको पता है तो लगा लीजिएगा, ठीक है। इच्छेद किस प्रकार का लकार है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित समस्त पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह करिए। यथाशक्ति है, यचुगम है और पीताम्बर है, ठीक है। इनमें से किसी एक का क्या करना है, समस्त पदों में से किसी एक पद का समास और विग्रह बताना है, ठीक है। उसके बाद इसका खा है, सही विकल्प चुनकर उसमें यशोधना में कौन सा समास है। व्ययी भाव दिगु है, बहुब्रीहि है, ये आपको बताना, ठीक है। और फिर 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में रेखांकित पदों में किसी एक पद का विभक्ति निर्देश कीजिए। ग्राम प्रत्यय तडागा संति, रामेण सह लक्ष्मण अगच्छत, और जो है हिमालयात गंगा प्रभवती, और ख है 3 है ना। तो इसमें से क्या करना है, इसमें करना यह है कि निम्नलिखित रेखांकित पदों का विभक्ति निर्देश कीजिए। तो ग्राम्य है, रामेण है, हिमालयात है, इनका क्या करना, विभक्ति बताना, ठीक है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 का खा है, निम्नलिखित रेखांकित पद में से कौन सा कारक है। निम्नलिखित रेखांकित पद में कौन सा कारक है। रामाय पठन रोचते है, या करण कारक है, या संप्रदान कारक है, या कर्म कारक है। और इसके बाद है 13वां, निम्नलिखित में से किसी एक धातु का प्रत्यय लिखिए। तो श्रुत्वा है, आगम्य है और दृष्टम है। किसी एक धातु का क्या करना, प्रत्यय बताना। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना, राम पुस्तकम पठति है, बाल्किन ग्राम गम्यते है, और अस्माभिजलम
पश्यते है। तो इसमें से क्या क्या करना है, एक का वाच्य परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करिए। सीता राम के साथ वन गई, भगवान शिव को नमस्कार है, हम सब आँखों से देखते हैं, कुएं का जल मीठा है, लोग सिंह से डरते हैं, मेरे गांव के चारों ओर पेड़ है। ठीक है, 6 दिए हैं, आपको 4 करके आने हैं। ठीक है, 17 है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध बताइए। सदाचार, वसुधैव कुटुंबकम, अनुशासनम, हिमालय, दूरदर्शनम। तो किसी पर 8 वाक्यों में क्या करना है, निबंध बताना है। ठीक है, चलिए आगे है। 18वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत वाक्य प्रयोग कीजिए। पठति का करना है, सह का करना है, अहम का करना है, सदा का करना है, पारितः करना है, पुत्र का करना है, सर्वत्र करना है, कृत्वा करना है। तो किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। अब ये मान के चलिए कि ये जो है 18 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं और अभी इसका 3 सेट हमने करवा दिया है, चौथा सेट बचा हुआ है। आइए उसको भी देख लेते हैं, फिर यहाँ से जो हमने आपसे वादा किया है कि 4 सेट हम आपको देकर जाएंगे, तो चारों सेट यहीं पर आपके क्या होंगे। तो ये चौथा सेट आपके सामने आ चुका है। थोड़ा मैं जूम कर दूं, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चौथा सेट यहाँ पर है, कक्षा 10 का जो पेपर है 21-22 का है ये, और उस समय 20-21 का चल रहा था और 21-22 का, ऐसे ही सारे पेपर आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित गद्यांशों में से कि गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करिए। तो नैतिक मूल्य, व्यक्ति, सामाजिकी प्रतिष्ठा, भवते, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। और ये या तो इसका जो है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है या फिर इसका संदर्भ सहित क्या करना है, अनुवाद करना है हिंदी में। 2 आपको जो है यहाँ पर गद्यांश दिए हुए हैं, दोनों में से किसी एक का संस्कृत में नहीं बल्कि हिंदी में संदर्भ सहित क्या करना, अनुवाद करना है। तो आप देख पा रहे होंगे आपके सामने दोनों गद्यांश है, एक ये है और दूसरा ये है। उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए सारे का, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। आप इन पर ले करके प्रैक्टिस करते रहिए और फिर जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपके लिए, और पूरी वीडियो देखा करिए, वीडियो को स्किप मत किया करिए। बीच बीच में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और कहीं ना कहीं परीक्षा में आपका अच्छा खासा वेटेज, नंबर का वेटेज बढ़ा सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखना है। तो भाई किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में, कवि कुल गुरु कालिदास, हाँ, उसके बाद विश्व कवि रविंद्र और मदन मोहन मालवीय, इनमें से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिख के आना आपको। अगला है निम्नलिखित में से श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ हिंदी में व्याख्या करना। किसी एक श्लोक की संदर्भ हिंदी में व्याख्या करना। तो कौन कौन सा श्लोक है, किसी एक का करना है। 2 दे दिया है, एक है भाषम पश्यते यद्येन, हाँ, ब्रूहि पूर्ववचनम, और फिर शिरः पश्याम भावस्य न गात्रमिति सोवत ब्रवीत ना, ये हो गया एक। और दूसरा ये है यो न हस्यति न देष्टि न शोचति न कांधति शुभ परित्यागी भक्तिमान्य सा में प्रेम। ठीक है, ये है 2 है ना। अब दोनों में से क्या करना, किसी एक श्लोक का जो है आपको हिंदी में ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या करना। ठीक है, ससंदर्भ व्याख्या करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति पर ससंदर्भ व्याख्या करना। इसमें भी मूढ़ पाषाण खडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। उसके बाद दूसरा है यत दिघात समासेन लक्षणम सुखद खयो, और फिर गा वाला है सामंत्व योग उच्यते। या इसमें 5वां क्वेश्चन, या नहीं बल्कि 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखना है। संस्कृत में ही इसका अर्थ लिखना है। काव्य शस्त्रान विनोदम कालोदा गच्छते धीमताम, और फिर से व्यसनेन मूर्खणा निद्रा कलहेन वा। उसके बाद है अभिवादनस्य नित्य वृद्धोवेशिन चत्वारि तस्य वर्धते आयुर्विद्या यशोबलम। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चय चित्रण कीजिए। महात्मा और स्मरणार्थ महात्मा गांधी का करना है, करजीमुत वाहन का करना है,
और जो है भारम दीपक का, जीमूतवाहन का, महात्मा गांधी का और एक और है। इस 4 जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, बार बार घुमा घुमा के आ रहा है। और चारों पेपर सेट देख लीजिएगा। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना है। अब संस्कृत में क्या है? महात्मना कुरु जन्म लेभे, जीमूतवाहन कस्य पुत्र आसीत, सुमेधा कस्य तनया आसीत। सुमेधा का भी आ रहा है, ठीक है। चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक प्रत्याहार का वर्ण है। एक प्रत्याहार का वर्ण है, 4 में से कोई एक प्रत्याहार का वर्ण है, उसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चल सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से किन्हीं एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। एक वर्ण, तो सब पे हलंत है, का, जा, पा, सब पे हलंत है, ठीक है। तो उच्चारण सहित क्या करना है? उच्चारण स्थान लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित में से किन्हीं एक पद का संधि विच्छेद संधि नाम लिखिए। कोई इसमें से एक पद का जो है संधि विच्छेद करना, उसका संधि नाम। हरिवंदे है, कुश्चित है, नमस्ते है, निर्दय है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब सही विकल्प किसका चुन लिखना है? कविरागात संधि है, ससरजो कुरु, हसिचा, मनुस्वार और विजयशस। और क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखिए। निम्नलिखित में किसी शब्द का रूप लिखना है। अब है राजनक तृतीया विभक्ति एकवचन, नदी चतुर्थी विभक्ति एकवचन, मानस पंचमी विभक्ति द्विवचन। और फिर उसके बाद है खा वाला, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब क्या विकल्प है? बेड़े पद किस विभक्ति एवं किस वचन का रूप है? बिरड़े पद किस विभक्ति और किस वचन का रूप है? द्वितीया विभक्ति एक वचन का है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है, पंचमी विभक्ति बहुवचन का है और षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। तो भाई अब ये तो आप जो है देख लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप और निर्देशानुसार लिखिए। एक धातु का रूप निर्देशानुसार लिखिए। तो भाई निर्देश क्या है? नीचे है, भू लोट लकार मध्यम पुरुष का वचन है, अस्था लट लकार प्रथम पुरुष का वचन है और दा पर अस्तमद पद लन लकार का क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन है, ठीक है। इसके बाद इसका खा है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुन कर लिखिए। नया, यहाँ पे है नयाम रूप है। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का और उसके बाद विधि लिंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित समस्त पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह कीजिए। उपगमम, त्रिभुवम और यशोधर। और अगला है, प्रतिदिन में समास कौन सा है? बाहुव्रीहि, अव्ययी, दिगु ना। प्रतिदिन में कौन सा समास है? बाहुव्रीहि, अव्ययी और दिगु। और निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किन्हीं 2 पदों के निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखिए। अहम रामे पश्यामि है पहला, और दूसरा है स नेत्राभिपश्चात वृक्षात् पत्राणि पतन्ति है और बालिका विद्यालय पठति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसी एक पद में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। तो श्रुत्वा है, गंतुमय है, पठनीय है, अजा है, ठीक है। इनमें से एक पद पे धातु और प्रत्यय लिखना है। उसका क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसी एक वाच्य परिवर्तन कीजिए। सीता पत्र लिखति, मया गम्यते और बालिका गीताम पठति, ठीक है। इनमें से क्या करना है? किसी एक का वाच्य परिवर्तन करना है, ठीक है दोस्त। और अगला है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित वाक्यों में संस्कृत में अनुवाद करना है। अब आप लोग बोलते हैं, ये है पहला। दूसरा, किन्हीं में 4 का संस्कृत में अनुवाद करना है। तुम राम या हरि जाता है, ठीक है। लड़की को पढ़ना चाहिए। इस समय तुम कहाँ जा रहे हो? बंदर पेड़ पर चढ़ता है। सीताराम के साथ वन गई। ये वाला याद कर लीजिएगा, ये वाला आता, सीताराम के साथ वन गई। तो यहाँ पे जो है 6 है, 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों पर निबंध करना है। सदाचार, सत्संग, राष्ट्र एकता,
पर्यावरणम विद्या पर। किसी एक पर 8 वाक्यों में क्या करना, निबंध लिखना। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 4 पदों पर संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। गणेशः, त्वं, सदा, अत्र, उभयतः, गच्छाम, कृत्वा, प्रातः। ठीक है, तो ये जो है इस पे क्या करना है, संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना है इसे। तो यहाँ पे हो जाता है आपका चौथा सेट भी समाप्त। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और दोस्त, वीडियो अगर मैं आपके पास सेंड करता हूँ, मेरी बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर वीडियो मैं आपके पास सेंड करता हूँ और वीडियो आपके काम की नहीं है तो किसी हाई स्कूल के विद्यार्थी के पास कृपया इस वीडियो को सेंड कर दिया करिए। ठीक है, किसी भी जो भी आपके संपर्क में हाई स्कूल के विद्यार्थी हो, उन तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए, उन तक शेयर कर दीजिए। आपके काम की नहीं है लेकिन उनके बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि उनका आज से 2 दिन बाद उनका संस्कृत का पेपर है और संस्कृत के 4 प्रश्न पत्र उनको मिल जाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा लाभ हो जाएगा उनके लिए। और इन्हीं चारों में से कोई इधर उधर से क्वेश्चन छाट काट के सभी चारों में से ही जो है आने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टडी CBL क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को हाई स्कूल के सभी विद्यार्थियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है लेकिन चारों प्रश्न पत्र बताने में काफ़ी समय चला गया। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, हम उस सब्जेक्ट की वीडियो जरूर बनाने का प्रयास करेंगे, उसका प्रश्न पत्र भी आपको देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।